सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ब्लॉकचेन के ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं बेसिक से चीज़ें बताऊँगी सारी एकदम सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, काफ़ी सारी सीरीज़ तुमने देखी होंगी बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं एज द सिंपलेस्ट वे में बताऊँ जो मैंने एज समझी हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुमको लेके चलती हूँ, ब्लॉकचेन क्या है ये बताऊँगी और हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, एआई क्या ब्लॉकचेन को रिप्लेस कर सकता है, एंड क्या जॉब मार्केट है, एंड मैनी मोर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पूरा हम देखेंगे। अब तो मैं तुमको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, सीधा स्टार्ट करते हैं। क्या इसका रोड मैप रहेगा एंड कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस। सो कम ऑन। तो यू नो व्हाट की बहुत बूमिंग है वेब 3 एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, और तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? बिकॉज़ ये रिक्वायरमेंट है। ब्लॉकचेन क्या है, इससे पहले ये समझो कि ब्लॉकचेन क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ेगी इस ब्लॉकचेन की। अब क्या है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ पे एक सर्वर से बहुत डिफरेंट डिफरेंट नोड तुम्हारे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे सारे नोड क्रैश, तुम्हारे सारे नोड्स में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट है। बट जब तुम्हारे सिस्टम डिसेंट्रलाइज होते हैं, दे वर्क्स ऑन देयर ओन, दे हैव देयर ओन कंप्यूटेशन पावर। सो लाइक जब तुम्हारे सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज वे में होते हैं तो तुम्हारे सिस्टम एज क्रैश नहीं होते। डिसेंट्रलाइज वे तुम्हारा एक सिक्योर वर्जन होता है। ब्लॉकचेन इसलिए हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि ब्लॉकचेन सपोर्ट द डिसेंट्रलाइज वर्जन। सो ब्लॉकचेन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ठीक है, डेट स्टोर डाटा एंड ब्लॉक लिंक टुगेदर। मतलब कि जो तुम्हारा डाटा है उसको एक ब्लॉक्स में जोड़कर रखना, उसकी जो चेन बनती है डाटा को ब्लॉक्स में जोड़कर रखने में के बाद जो एक चेन क्रिएट होती है वो होती है ब्लॉकचेन। सिंपल है, जैसा कि वर्ड से समझ आ रहा है ब्लॉकचेन। ठीक है, वो जो डाटा होता है वो डाटा इतनी सिक्योरिटी से सेव होता है कि उसको कोई ईजिली चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ब्लॉकचेन प्रोवाइड द इम्यूटेबिलिटी, blockchain provide the transparency, blockchain are decentralized, that's why blockchain are required. So basically blockchain क्या है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक पे काम करती है। ठीक है, ब्लॉकचेन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं और सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन इसका क्रिप्टो करेंसी में ही लगता है। जैसे कि तुम बहुत सुना होगा बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम एंड ऑल। तो बहुत सारी तरह की चैन होती हैं, ये दो तीन जो मतलब लेयर 1 चैन है। हम धीरे धीरे पूरा कवर अप करेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी सिंपलेस्ट वे में तुमसे कोई पूछे कि ब्लॉकचेन क्या है, इसके अंदर ये जो टर्म है इसका क्या मतलब है, तुम उसको कैसे समझाओगे। तो मैं इस लेवल तक तुमको इस 7 वीडियो प्लेलिस्ट में मैं तुमको समझा दूंगी। मे बी ये एक रेगुलर वीडियो सेट ना हो कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ, पर मैं इसको 7 वीडियो के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगी पूरे ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बहुत इजी वे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ब्लॉकचेन के अंदर बहुत एक क्रूशियल पार्ट है। तो ब्लॉकचेन क्या है, जैसा कि हमने समझा, ब्लॉक्स की एक चेन है जो डिसेंट्रलाइज है, लाइक किसी सेंट्रल सिस्टम पे नहीं वो करती, नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ठीक है, फेलियर। एंड इम्यूटेबिलिटी मतलब एक बार जब डाटा उसमें तुम सेव कर दोगे तो ईजिली तुम चेंज नहीं कर पाओगे। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो सके ईजिली। ट्रांसपेरेंसी मतलब सब लोग उस चीज़ को देख सकें। ठीक है, जो कोड हम ब्लॉकचेन पे लिखते हैं उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है जिस पे हमारी सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम इथेरियम के केस में कहते हैं, बट एट द केस ऑफ सोलाना वी कॉल दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोग्राम, नथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा अंतर होता है, बट सोलाना के केस में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया, ब्लॉकचेन वाइट मैटर, ब्लॉकचेन एनेबल ट्रस्टलेस ट्रांजेक्शन्स, रिमूव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम पे जितना तुमको थर्ड पार्टी की ज़रूरत होगी अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए, तुमको ब्लॉकचेन के सिस्टम में किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। सारा काम हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे।
कि कितने तरह के डेवलपर्स होते हैं, क्या क्या फील्ड हैं, कितने तरीके से तुम डेवलपमेंट में जा सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर जो सिंपली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, मतलब लाइक मैं समझ लो कि अभी के लिए इतना समझ लो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइक कि मैंने एक वेबसाइट पे गई और वेबसाइट पे जाके मैंने कुछ चीज़ खरीदी एंड बीच का कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सीधा वो मैंने उसको पैसे पे करे एंड वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो एक मेरा साइन है कि मेरी तरफ से पैसे गए हैं, वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। तो ये जो काम है कोई थर्ड पार्टी नहीं कर रही है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और हमें कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए एंड किस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है एंड ऑल। तो लाइक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की ऐसा सच बैरियर नहीं है, तुम कोई सी भी जो तुमको लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है, सॉलिडिटी, रस्ट, मूव, वाइफर, डिफरेंट चेंज के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाएंगी, फ्रंट एंड कैसे लिखा जाएगा, वेब 3 का उनमें इंटीग्रेशन क्या होगा। बेसिकली एक वेब 2 ही एप्लीकेशन होती है जिसमें हम थोड़ा सा वेब 3 डाल देते हैं, फिर वो बन जाती है वेब 3 एप्लीकेशन। वॉलेट सेट कर देंगे, ठीक है, उसको ब्लॉकचेन पे डाल देंगे, बस इसी तरह वो एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बन जाती है। प्रोटोकॉल डेवलपर ये एक काफ़ी क्रूशियल है, लाइक इसमें तुम एक कोर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट करते हो। ये जैसे कि हमारा इथेरियम क्या एक प्रोटोकॉल है, सोलाना क्या एक प्रोटोकॉल है, पॉलीगन, मोनेट, मतलब सब एक डिफरेंट चेन्स हैं जो एक दूसरे के टॉप ऑफ बिल्ड बनी है एंड दे आर लाइक प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। सिक्योरिटी या ऑडिट स्पेशलिस्ट क्या होता है। ब्लॉकचेन एज मैंने बताया कि वो इम्यूटेबल है, चेंज इसलिए नहीं होते हैं। तो जब हम कोई पीस ऑफ कोड डिप्लॉय करने पे जाते हैं ब्लॉकचेन पे, तो हम उसको कई बार ऑडिट कराते हैं, क्योंकि बिकॉज आफ्टर डिप्लॉयमेंट इसके ऊपर भी काफ़ी बातें हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हर बार तुम्हें गैस फी देनी है, और उसके ऊपर भी काफ़ी बातें हैं। तो धीरे धीरे हम इस सब चीज़ों को कवर करेंगे। एंड सिक्योरिटी ऑडिट ये होता है कि तुम अब जब डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो उससे पहले तुम ऑडिट, कई बार उसमें कुछ कमी हो या कुछ वो हो तो तुम उसको चेंज कर सको, एडिट कर सको। कई बार ऑडिटिंग करना मतलब उसको इम्प्रूव करना, उसके अंदर के बग दूर करना। ठीक है, एंड फिर ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर्स एंड लाइक ये तो अभी के लिए रहने दो, एंट्री लेवल क्या है, मिड लेवल क्या है, सीनियर लेवल क्या है एंड ऑल। तो बेसिकली तो दो ही तरह की हमारी मशीन्स होती हैं, इथेरियम बेस्ड होती है, सोलाना बेस्ड होती हैं। इथेरियम बेस्ड EVM एंड सोलाना बेस्ड SVM। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ये कौन कौन से कॉन्सेंसस पे काम करती हैं, क्या क्या इनका मतलब ब्लॉक टाइम है, क्या है, पूरा इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। मैं इस पर्सनली सोलाना पे काम करती हूँ, तो पूरी जो प्लेलिस्ट होगी वो थोड़ी सोलाना की तरफ टिल्टेड होगी, बट आई विल ट्राई कि थोड़ा सा मैं इथेरियम की तरफ भी बताऊँ। पूरा मतलब ब्लॉकचेन का एक वो में समझ आया, लोगों के अंदर बहुत हाइप बना हुआ है, ब्लॉकचेन बहुत टफ है, ब्लॉकचेन कैसे करना है, ब्लॉकचेन समझ नहीं आ रहा, रिसोर्स नहीं मिल रहे। तो मैं इसके अंदर पूरा तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी एंड बहुत एडवांस लेवल ब्लॉकचेन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, पूरी रिसोर्सेज वगैरह बताऊंगी। ठीक है, एंड कि क्यों तुम्हें इथेरियम की साइड जाना चाहिए, क्यों तुम्हें सोलाना चूज़ करना चाहिए एंड ऑल। डेफी क्या है, क्यों डेफी को हम बिल्ड करते हैं, जो ट्रेडिंग होती हैं, जो HFT ट्रेड्स होते हैं हम करते हैं, मार्केट पूरी फाइनेंस मार्केट दे ऑल आर ऑन द ब्लॉकचेन्स। ठीक है, एंड कैसे हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाते हैं, AMMs क्या होते हैं, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लैंडिंग प्रोटोकॉल्स, बोरिंग प्रोटोकॉल्स, स्टेबल कॉइन्स, टोकन्स, मैनी मोर थिंग्स, देयर आर सो मैनी थिंग एग्जिस्टिंग इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तुमको बहुत डिटेल वे में इसको मतलब अच्छे से सीखने के लिए अराउंड कितना टाइम चाहिए, मतलब अराउंड मेरे हिसाब से 1 साल तो पर्टिकुलर चाहिए ही कि तुम अच्छे से सीख पाओ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो कि क्या AI ब्लॉकचेन को रिप्लेस कर पाएगा, क्या लगता है? एक्चुअली नॉट, ब्लॉकचेन को AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, पर ब्लॉकचेन के साथ AI लगकर एक बहुत अच्छी फील्ड को एक बहुत ब्लॉकचेन के साथ जब AI जुड़ जाएगा तो एक बहुत ऑटोमेटेड वर्किंग टूल्स बन सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि टेस्टनेट और मेननेट बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब हम
कोई एआई से कोड लिखवा कर टेस्टनेट पे चेक करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखवाते हैं, तो उसका गैस फी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। बट एज बिकॉज वो ऑप्टिमाइज कोड नहीं देता, एआई ऑप्टिमाइज कोड नहीं देता, बहुत सारे बग दूर करने होते हैं, वो एआई नहीं कर पाता। तुम्हें सिस्टम पे कई जगह तुम्हें नोड रन करने हैं, सबट्रेट रन करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एआई कांट बी रिप्लेस वेब3 एट एनी कॉस्ट। एंड की इंट्रैक्शंस क्या हैं, डिसेंट्रलाइज एआई मॉडल्स कैसे बन सकते हैं, ठीक है, एआई पावर्ड स्मार्ट कॉन्टैक्ट कैसे लिखे जा सकते हैं, डाटा मार्केट प्लेस, एनएफटी, जनरेटिव एआई, मैनी मोर थिंग, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वेब3 की, कैसे जॉब मार्केटिंग हायरिंग स्ट्रैटेजीज़ है, कैसे कितना पढ़ना है तुमको, किस लेवल तक करना है जो तुम एक लाइक वेब3 में जॉब ले सको। एंड ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे क्या मतलब वेब3 में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड ये हो गया हमारा। और फिर एडिशनल सोर्स क्या होंगे इथेरियम के लिए, सोलाना के लिए, एंड मैनी मोर जो चेन्स हैं। तो मेरा वही है कि मैं इसमें तुम्हें बेसिक से इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा एक एक चीज़ जो ब्लॉकचेन की होती है ना, जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, मैं सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तुम एक बिगनर हो, डोंट वरी, मैं A to Z इसमें ब्लॉकचेन कवर करने वाली हूँ। एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत अच्छे एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाऊँ इसमें। एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसमें एआई को भी लेके आएँ। बट अभी आई एम कि मैं अभी 7 वीडियो के अंदर इस ब्लॉकचेन बेसिक को कवर करने वाली हूँ। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम फिर एक एक करके प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट डालेंगे, प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो बी कंटिन्यू। एंड ये भी फर्स्ट वीडियो था, सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसमें हम धीरे धीरे आराम से डिटेल में हिंदी में अच्छे से समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को ब्लॉकचेन के, ठीक है। ब्लॉकचेन उतना हार्ड अब तुम्हारे लिए रहेगा नहीं, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊँगी उसको। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत लोगों ने पढ़ाया है, बट एज अ स्टूडेंट मेरे को कहाँ प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। वो एक टीचर है, उसको सब कुछ आता है, उसको नहीं पता चलेगा कि इतना नहीं उसको पता चलेगा कि किधर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट एज अ स्टूडेंट तुमको कैसे समझाना है, वो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत सिंपलेस्ट वे में कोशिश करूँगी पूरा ब्लॉकचेन समझाने का, कैसे उसकी मैकेनिज़्म है, कैसे बिटकॉइन का वाइट पेपर, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लॉकचेन के अंदर, कोई एक छोटा फील्ड नहीं है, एंडलेस फील्ड है, एंडलेस नॉलेज है इस फील्ड के अंदर। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जितना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। मैंने शुरुआत इसलिए किया है क्योंकि मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।